हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेजर ध्यानचंद अकेडमी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का हो कोई एग्ज़ाम या अन्य स्टेट का हो या रेलवे का या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें लगभग पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया होगा उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, हम पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे बात करें तो पहले जो जवाहरलाल नेहरू के समय 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति आयोग है इस समय वर्तमान में, उसका नाम योजना आयोग रखा था। वो जब उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जब 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने जो योजना आयोग का नाम था उसको बदल कर नीति आयोग कर दिया। 1 जनवरी नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, जिसमें अध्यक्ष को रखा गया। जो प्रधानमंत्री वर्तमान में होगा वो अध्यक्ष होगा, जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। फिर इसमें एक पद बनाया गया उपाध्यक्ष का, जो वर्तमान में है डॉक्टर सुमन के बैटरी, ऐसे कुछ नाम है। और इसके बाद आता है सीईओ की बात करें तो VVR सुब्रमण्यम इनके सीईओ हैं नीति आयोग के। दोस्तों इसमें एक जो कहा जाता है बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि नीति आयोग को संवैधानिक निकाय नहीं कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन में आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक, यानी यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। वह नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं जो पहले योजनाएं हुई थी, जो 12 योजनाओं में भारत में जो 12 योजनाएं लागू हुई थी उनके बारे में देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको बताएंगे। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो जिसका সময়काल रहा था 1951 से लेकर 1956 का, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट कहेंगे हम कि इसमें हेरोड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया था, जो कृषि विकास के लिए प्रयोग किया गया था, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, उसका সময়काल रहता है 1956 से लेकर 1961। ठीक है दोस्तों, 1956 से जब 1961 में जाता है तो पीसी महालनोबिस मॉडल का जो आधार था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का था, और जिसमें औद्योगिक विकास यानी जितने भी उद्योग धंधे थे उसमें विकास करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से लेकर 1966 में होती है। इसको जो बहुत जल्दी कह सके कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया था, लेकिन इतना विकास न होने के कारण यह पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी कर दी थी। इसलिए इसको असफल योजना भी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेता है एग्जाम के, बताइए वह कौन सी योजना है जिसको असफल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा स्टार लगा के रखिएगा आप, तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 में लाई जाती है, जिसका जो आधार मॉडल था वो गॉडगिल मॉडल था। ठीक है, गॉडगिल मॉडल था, जो बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। जब वो पहली पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है आत्मनिर्भर बनने की, फिर दोबारा पंचवर्षीय योजना लाई जाती है, उस पर जोर दिया जाता है हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे लेकिन आत्मनिर्भर की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिस पे आप स्टार लगा सकते हैं। पूछ लेता है 1974 और 1900 जिसका সময়काल रहा था 1974 से 1979 पर, जो गरीबी उन्मूलन निवारण के लिए लाई गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है गरीबी उन्मूलन से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका সময়काल रहा था 1980 से 1985 में। दोस्तों जो आधुनिकीकरण की तरफ इस पंचवर्षीय योजना में हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसर होते हैं। इसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका সময়काल 85 से लेकर 90 का रहा था, जिसमें जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल का प्रयोग किया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल का किस पंचवर्षीय योजना में प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका नाम है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर हुआ था भारत, तो जिसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रहा था। इसके बाद आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992 से 97 में चली थी। मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग किया गया था, मानव शक्ति का जोर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है नौवीं योजना आती है, जिसका समयकाल 1997 से 2000 रहा था। जनसंख्या पर रोक
जनसंख्या पर रोक था, थोड़ी सॉरी, तो जो जनसंख्या स्पीड से बढ़ रही थी उस पर थोड़ा विराम लगाया गया। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जनसंख्या पर रोक लगाया गया था। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में थी, वो जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन को अच्छा कैसे बेहतर बना सके, जीवन को सुधार करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जिसका समायकाल 2002 से 2007 रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 2007 से 12 के बीच में आई थी, जिसमें कहा गया था कि समावेशी विकास होगा, सबको मिलकर विकास करेंगे सब में। एक 12वीं पंचवर्षीय योजना आते आते 2012 से 17 बीत चुका था। वह इसी टाइम पर जो योजना आयोग का नाम बदल कर दिया गया था नीति आयोग, क्योंकि 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और वो तीव्र सतत एवं समावेशी विकास की ओर अग्रसर थी ये पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसको बीच में ही तोड़कर नीति आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि जो अवकाश यानी बीच में कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना छूट गई। देखिए यहाँ पर 66 से लेके फिर इसके बाद 69 की बात की गई, तो यानी जो 3 वर्ष थे इसको अवकाश काल कहा जा सकता है, अवकाशीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर जो टोटल पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2 अवकाश लिए गए थे। दोस्तों एक बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर 3 वर्ष का ये अवकाश था और एक और है, देखिए हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 1990 से लेके अब फिर यहाँ से 92 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जो समयकाल यानी अवकाश काल हुआ था, तो 2 पंचवर्षीय योजनाओं में 2 अवकाश काल पूछ लेते हैं कि कुल पंचवर्षीय योजना में अवकाश काल यानी अवकाशीय पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है, तो 2 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्टार देखने को मिल रहे हैं, जितने सभी इंपॉर्टेंट हैं, और महानिलोबस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद आती है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इनके समयकाल और आपको इनका मॉडल बिल्कुल तैयार करके रखना है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस लोको पायलट कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।